जी तो नाजरीन, कहानी एक शहर बॉस्टन में शुरू होती है जहां एक बड़ा डाका डालने की तैयारी हो रही है। चार बचपन के दोस्त इस वारदात की मंसूबा बंदी में मसरूफ हैं। इन सब का सरबराह डक है जो बीनक में दाखिल होते ही सबको हदायत देता है कि क्या करना है। ग्रूसी का काम है सब लोगों के मोबाइल फोन जमा करना और बीनक के अंदर मौजूद जम पर नजर रखना ताकि वो इमरजेंसी अलार्म न बजा सके। बाकी तमाम इंतजामात की जिम्मेदारी डुक के पास है। दूसरी तरफ हम वो बैंक देखते हैं जहां ये डुकीती होने वाली है। बैंक का एक गार्ड एक बैग में भरा हुआ पैसा लेकर अंदर जा रहा है कि अचानक ये चारों उसे अंदर धकेल देते हैं। वो अपने अपने मकाम संभाल लेते हैं और सबसे पहले कैशियर के पास जाते हैं। जो भी रकम उसके पास होती है वो सब ले लेते हैं, मगर उन्हें सिर्फ इतने पर ही इत्मीनान नहीं होता, वो मजीद रकम चाहते हैं। लिहाजा वो लाकर रूम की तरफ बढ़ते हैं जिसकी चाबियां कलीर के पास हैं, जो इस बेनक की मैनेजर है। वो ऐसा नहीं चाहती, मगर जब बंदूक उसके सर पर तान दी जाती है तो जिंदगी से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं रहती। वो लाकर रोम खोल देती है, फिर नीचे फर्श पर लेट जाती है। वो जम के गले पर एक टीटू देखती है। चारों चौरों की तौजा अब लोगों पर नहीं रहती। मौका पाते ही कलीर अपने पांव से अलार्म बजा देती है। चौरों को शक होता है कि शायद ये कैशियर ने क्या है। वो उसे सख्त मार पैट करते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कलीर को अपने किए पर अफसोस होता है क्योंकि उसकी वजह से बेगुनाह कैशियर को मार पड़ी, मगर वो बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। जाने से पहले वो लोग तमाम फंगर परंतस मिटा देते हैं ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। उसी वक्त डुक के जहन में ख्याल आता है क्यों ना कलीर को अपने साथ ले जाएं ताकि अगर बाहर कुछ मसीला हो तो उसे ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें। वो उसे यरगमाल बनाकर गाड़ी में बैठाते हैं, कुछ दूर जाकर उसे छोड़ देते हैं। अब मामला FBI के स्पेशल एजेंट एडम के सप्रद किया जाता है जो इस किस्म के मुकदमात में माहिर है। जब वो बीनिक में दाखिल होता है फौरन समझ जाता है कि ये कोई आम चोर नहीं, उन्होंने सबूतों को अंतहाई सफाई से मिटाया है। कुछ देर बाद उसे खबर मिलती है कि चोरों की गाड़ी मिली है, मगर जब वो वहां पहुंचता है गाड़ी जलकर राख हो चुकी थी। किसी को कुछ पता नहीं कि गाड़ी कहां से आई और कैसे जल गई। ये सब एडम के लिए बहुत अजीब था। वो फैसला करता है कि चोरों को हर हाल में पकड़ेगा। वो कलीर से पूछ गुछ करता है जो सच सच सब कुछ बता देती है। शाम को जम को गुस्सा आता है कि डुक ने कलीर को अगवा क्यों किया। डुक उसे बताता है कि वो हमारी ही गली में रहती है, अगर वो कुछ बता दे तो हम सब पकड़े जाएंगे, उसलिए वो उसे रोज फॉलो करेगा ताकि वो डरी रहे। मगर डुक उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो जानता है कि जम जज्बाती है और कोई गलती कर बैठेगा। रात को डुक एक बार में जाता है जहां उसकी पुरानी दोस्त कर्श आती है जो जम की बहन है। कभी वो दोनों साथ थे मगर अब नहीं। अगले दिन डुक कलीर का पीछा करता है जो लॉन्ड्री पर कपड़े धो रही होती है। वो एक कमीज पर खून के धब्बे देखती है जो उसी दिन के लगते हैं। वो रोने लगती है। डुक मौका देखकर उसके करीब जाता है, उसे तसल्ली देता है और पूछता है कि क्या वो काफी पर चलेंगी। कलीर उदास होती है इसलिए हाँ कह देती है। दोनों बातें करते हैं मगर डक उसे झूठ बोलता है कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, जबकि हकीकत में उसका बाप जेल में है। वो जम को बताता है कि कलीर को कुछ याद नहीं, इसलिए उसे मारने की जरूरत नहीं। उधर एडम को एक सराग मिलता है बेनक के उसी गार्ड से जो पैसा ला रहा था। वो जानता है कि जब भी शहर में चोरी होती है ये गार्ड इस दिन काम पर नहीं आता। दूसरी तरफ कलीर और डुक की कुर्बत बढ़ने लगती है। वो बताती है कि उसने चूर के गले पर टीटू देखा था मगर अब तक किसी को नहीं बताया। डुक उसे कहता है कि अभी किसी को मत बताना वरना जान जा सकती है। दोनों कैफे में बैठे होते हैं तो अचानक जम आ जाता है। डाडक घबरा जाता है क्योंकि कलीर वही टीटू पहचान सकती है। कलीर के वॉशरूम जाने पर डाडक फौरन टीटू छिपाता है और वहां से निकल जाता है। घर पहुंचकर वो जम से लड़ता है। जम कहता है कि ये सब गलत है। वो अब टीम छोड़ना चाहता है ताकि सुकून से जिंदगी गुजारे। अगले दिन वो लोग एक और डकैती की तैयारी करते हैं। इस बार उनका हदफ एक मनी ट्रक होता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है मगर एक गार्ड मुजाहमत करता है। उसे
गोली मारनी पड़ती है। अब पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, मगर उन्होंने पहले से दूसरी गाड़ी तैयार रखी होती है। पलक झपकते ही वो गायब हो जाते हैं। एडम समझ जाता है कि ये भी उन्हीं का काम है, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं। पुलिस चारों को गिरफ्तार करती है, मगर सब एक ही जवाब देते हैं, हमारा वकील बात करेगा। एडम उन्हें छोड़ देता है, मगर कहता है जिस दिन सबूत मिला मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। बाद में उसे पता चलता है कि कलीर ने बेनक छोड़ दिया है। उस पर उसे शक होता है। जब वो उसका फोन चेक करता है, उसे डुक से राबिता मिलता है। दूसरी तरफ डुक कलीर को बताता है कि वो शहर छोड़ रहा है और उसे एक हार देता है। दोनों खुश हैं, मगर ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। डुक दोबारा जम से मिलता है, जो उसे याद दिलाता है कि जब वो 9 साल का था तो एक शख्स को मारने पर 8 साल जेल में रहा। जम कहता है ये मेरी आखिरी चोरी है। डुक मजबूरन अपने बास फारगी के पास जाता है, जो एक फूलों की दुकान चलाता है। फारगी गुस्से में कहता है अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी माँ की तरह कलीर को भी खत्म कर दूंगा। डक कलीर के घर जाता है, जो अब सब सच जानती है। वो उससे बात करने से इनकार करती है। बाद में डक देखता है कि फारगी के लोग कलीर के लिए ताजियती फूल भिजवा रहे हैं। वो समझ आता है कि मामला खतरनाक है, इसलिए चोरी पर राजी हो जाता है। चोरी के बाद वो कलीर से कहता है कि मैं चोर हूँ, मगर अब ये सब छोड़ रहा हूँ। वो उसे रोकने की इल्तजा करती है, मगर वो इनकार कर देता है। कर्श गुस्से में आकर शराब पीती है और हादसे का शिकार हो जाती है। एडम इस मौके से फायदा उठाता है और उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करता है। आखिर में कलीर को एक बैग में पैसे मिलते हैं और एक नोट लिखा होता है, मैं वापस आऊंगा, और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।